क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है इफ ए बी सी 10.4 का क्वेश्चन 14 नहीं है, मिसलेनियस का है। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो दैट मीन्स ए डॉट बी इज जीरो, बी डॉट सी इज जीरो, A dot C is 0 and they are of equal magnitude. So magnitude of A is magnitude of B is magnitude of C equal to कुछ assume कर लो के। Show that, अब कईयों की बुक में मिसप्रिंटिंग होगी, कुछ में लिखा होगा शो दैट वेक्टर C डॉट D इक्वल टू 15 लिखा है, उसको करेक्ट कर लो। क्वेश्चन है शो दैट, ये जो आपके लिखा हुआ है C डॉट डी इक्वल टू 15, इसको कट कर दो। और क्वेश्चन है शो दैट द वेक्टर A प्लस बी प्लस सी, शो दैट द वेक्टर A प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड, इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर A B एंड C। अब इसके आगे एक और पार्ट है जो बुक में नहीं दे रखा बट बोर्ड एग्जाम में आता है और काफी बार आया, वो ये क्वेश्चन देते हैं और इसी के आगे लिखते हैं ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, ऑल्सो फाइंड द एंगल, ये पार्ट आप लिख लो, ऑल्सो फाइंड द एंगल। इसमें हमें प्रूव क्या करना है? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, क्या प्रूव करना है? यहाँ अल्फा बीटा गामा नहीं है, यहाँ एलिमेंट भी नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए बी और सी के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। अगर ए बी सी की जगह एक्स वाई और जेड होता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तब आप अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। यहाँ पे दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अल्फा बीटा गामा, वो कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी एक एंगल बना रहा है ए के साथ, बी के साथ अलग एंगल बना रहा है और सी के साथ अलग एंगल बना रहा है। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। सो हम खुद से अज्यूम करेंगे प्रूफ, लेट A plus B plus C makes angle theta with A, phi with B and तीसरा एंगल अल्फा ले लो, अल्फा विद C। यहाँ पे आपने वो अल्फा बीटा गामा वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अल्फा बीटा गामा होते हैं एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी ए के साथ थीटा बना रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि थीटा फाई और अल्फा ये तीनों इक्वल है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। अब मुझे एक बात बताओ, हम थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? थीटा है क्या? एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए। मुझे अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है तो मैं क्या यूज करती हूँ? डॉट प्रोडक्ट। अगर मुझे वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, आई यूज द फैक्ट दैट ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब मुझे थीटा निकालना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। थीटा निकालना है मुझे। सिमिलर वे से मैं फाई निकालूंगी, सिमिलर वे से अल्फा निकालूंगी और तीनों की वैल्यूज मुझे ये प्रूव करनी है कि सेम है। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, एक्सपैंड करते हैं इसको। ये आ जाएगा ए डॉट ए, ये आ जाएगा बी डॉट ए, ये आ जाएगा सी डॉट ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अभी हमें पता नहीं है,
हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और सी तीनों इक्वल थे और उनको मैंने के अज्यूम कर लिया था, तो इसको मैं यहाँ के लिख दूंगी, कॉस थीटा। ए डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बी डॉट ए इज जीरो, सी डॉट ए इज जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस थीटा। एक के से एक के कट गया, तो आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको एक बॉक्स में डाल के साइड पे रखो। ये कॉस थीटा आ गया। अब फाई पे आते हैं। फाई इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी। अप्लाई द सेम प्रोसेस and find out cos phi, and then apply the same process and find out cos alpha. You will realize that all three of them will give you the same value, k upon magnitude of a plus b plus c, and then you can say cos theta, cos phi and cos alpha are same, and therefore theta, phi and alpha are same. Now in order to find phi, we will write phi is the angle, same पूरा प्रोसेस, बस यहाँ पे a की जगह b आ जाएगा, यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b और यहाँ पे आ जाएगा cos phi। सेम आप लेफ्ट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड करोगे, a डॉट b प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ b को k लिख देंगे, cos phi। a डॉट बी जीरो हो गया, b डॉट सी जीरो हो गया, और आपका b डॉट b हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। फिर ये k स्क्वायर है, नीचे वाला पार्ट हो गया। फिर सॉल्व करेंगे, इसका भी वही आंसर आ जाएगा, और फिर cos अल्फा आप लोग खुद करो। सो k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज cos phi। इसको भी आप एक बॉक्स में डालो। उसके बाद सिमिलरली फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड c, तो cos अल्फा भी यही आएगा, तीनों सेम आ गए, देन यू कैन से ऑल थ्री आर इक्वल एंड हेंस प्रूव। आ गया आप लोगों का cos अल्फा में। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया कि तीनों एंगल्स इक्वल है। तो आप सिमिलरली cos अल्फा के लिए भी करोगे तो यही आ जाएगा। So then you will write this implies theta, cos theta is equal to cos phi is equal to cos alpha, which implies theta, phi and alpha are same, hence true। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर तो यहीं पे खत्म। बट बोर्ड्स में आपसे एक और चीज, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जो आपको लास्ट के तीन क्वेश्चंस बताए ना, 12, 13 एंड 14, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो ऑल्टरनेटिवली बोर्ड्स में आते हैं, किसी बार एक आएगा किसी बार दूसरा आएगा, और ये 4 मार्कर क्वेश्चन। अब इसमें बोर्ड्स में आता है ऑल्सो फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल की बात करें तो के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यही एंगल है, बट हमें जो है इसमें सॉल्व करना है थोड़ा सा।
अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो, व्हाट आई कैन यूज टू फाइंड आउट। मैंने आपको बताया था अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो, फोर्थ पॉइंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट विच सेज आप ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी you can write magnitude of a plus b plus c का होल स्क्वायर। और फिर मैंने आपको कहा था डॉट प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्रॉस में नहीं लगाओगे, डॉट में लगा सकते हो। तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो सारे जीरो दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, और ए बी सी तीनों इक्वल है। हाँ 3k, तो ये नहीं 3k नहीं, रूट 3k, 3k स्क्वायर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपका आएगा रूट 3k। ये वैल्यू आप किसी भी एक जो आपने कॉज निकाला था उसमें डाल दोगे। तो इसमें हम डालते हैं, ये आएगा k अपॉन रूट 3k, k से k कट गया और आपका एंगल क्या आ गया, cos इनवर्स 1 by रूट 3। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक में क्वेश्चन के आगे लिखना मत भूलना, ऑल्सो फाइंड द एंगल। ठीक है, those who are done proceed to question 15. Question 15 is very easy. क्वेश्चन 15 के लिए आपको इफ एंड ओनली इफ का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ एंड ओनली इफ? मैंने मेट्रिसेस में सिखाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, इसमें करना क्या होता है? दो केसेस क्या? एग्जैक्टली, ये हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इफ एंड ओनली if and only if a and b are perpendicular। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ के लेफ्ट और राइट पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। अब केस 1 लो, पहली स्टेटमेंट गिवन है, दूसरी स्टेटमेंट प्रूव करनी है। और केस 2 लो, दूसरी स्टेटमेंट गिवन है और पहली स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है। केस 1, केस नहीं लोगे इसमें, केस तो हम तब लेते हैं कि या तो ये या तो वो। तो पहले हम लिखेंगे गिवन a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर एंड यू नीड टू प्रूव ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो कैसे प्रूव करेंगे ए एंड बी आर परपेंडिकुलर? व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू प्रूव? अक्षर, रेशियोज प्रोपोर्शनल है, सही बोल रही है। डॉट प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है। सो वी नीड टू प्रूव ए डॉट बी इज जीरो। जो आपको गिवन है लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड कर दो, आ जाएगा आपका रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको पूरा एक्सपैंड कर दो, या आप डायरेक्टली ए प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज 0। तो ए डॉट बी जो है वो 0 आ गया। दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये पार्ट 1 प्रूव हुआ। अब जिनका हो गया है वो इसका कन्वर्स प्रूव करें। तो अब आप लिखोगे कॉन्वर्सली गिवन है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर and we need to prove that a plus b dot a plus b is magnitude of a का square plus magnitude of b का square। हो जाएगा। दोनों ही पार्ट इजी है। इसमें बस ये था आपको इफ एंड ओनली इफ का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। कॉन्वर्स में अब आप गिवन में लिखो a and b are perpendicular and you need to prove that a plus b dot a plus b is magnitude of a का square plus magnitude of b का square। कॉन्वर्सली गिवन है a and b are perpendicular means a dot b is 0। To prove a plus b dot a plus b is magnitude of a का square plus magnitude of b का square। So डायरेक्ट a plus b dot a plus b पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं। a plus b dot a plus b is magnitude of a का square plus magnitude of b का square plus twice of a dot b। ये आपको 0 गिवन है, आप इसको 0 डाल दो तो ये आ जाएगा magnitude of a का square plus magnitude of b का square, hence proved। ठीक है, हो गया तुम्हारा। जिनका हो गया क्वेश्चन 16 ट्राई करो। Theta is the angle between two vectors A and B. A dot B is greater than equal to 0 only when. Akshat, are you done with this question? Question number 16. Theta is the angle between two vectors A and B. Theta is the angle between two vectors A and B. A dot B is greater than equal to 0. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। Theta is the angle between two vectors A and B. A dot B is greater than equal to 0. A dot B का फॉर्मूला लगा दो, magnitude of A, magnitude of B, cos theta is greater than equal to 0। वंश, क्या कभी कोई मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? नहीं, सही बोल रहे हो। क्या कभी कोई मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो अगर मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो हमेशा पॉजिटिव ही है। इसका मतलब cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज cos थीटा is greater than equal to 0. Reason, since magnitudes are always positive. Magnitudes are always positive. तो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड्स पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट दे आर पॉजिटिव। इट मींस cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑप्शन दे रखा है थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। इक्वल टू का साइन हमने इसलिए डाला क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 0 वैल्यू भी ले सकता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखा जाएगा तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑप्शन आता 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई वाला, वो भी इसका आंसर हो सकता था। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 करो और 17 को सोच समझ के मेरे को ये बताओ
कि डॉट प्रोडक्ट का कोई पॉइंट लगेगा या क्रॉस प्रोडक्ट का कोई पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17, A and B are two unit vectors. यूनिट वेक्टर्स का मतलब साचिका, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो A and B are unit vectors. Theta is the angle between them. A plus B is also a unit vector. इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B है 1. A plus B is also unit vector if थीटा निकालना है। टू फाइंड थीटा, डॉट प्रोडक्ट का कौन से वाला पॉइंट है ये? फोर्थ पॉइंट है ये। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का फोर्थ पॉइंट क्या बताया था? अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी या ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी के बारे में कुछ भी गिवन है या हमें उससे रिलेटेड कुछ फाइंड आउट करना है, हमें रिजल्ट यूज करना है डॉट प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड एक्सपैंड कर दो और राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी को 1 यूज कर दो। ओपन इट अप, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए डॉट बी एंड देन यू कैन ओपन इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज 1 का स्क्वायर विच इज 1। ए और बी के मैग्नीट्यूड्स भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज 1, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इज -1, ए डॉट बी आ गया -हाफ। अब ए डॉट बी को एक्सपैंड करके आप थीटा निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज -हाफ। ए और बी के मैग्नीट्यूड्स तो 1 है, तो कॉस थीटा आ गया आपका -हाफ। अब क्या करेंगे? -हाफ है, एड शुगर टू कॉफी। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये दोनों से आपकी वैल्यूज आ सकती है थीटा की। यहां पे होता है थीटा, यहां होता है पाई माइनस थीटा, यहां होता है पाई प्लस थीटा और यहां होता है 2 पाई माइनस थीटा। एंगल क्या होना चाहिए? कॉस की वैल्यू हाफ किस पे आती है? 60 पे। 60 मीन्स पाई बाय 3 पे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो आपका आंसर डायरेक्ट पाई बाय 3 होता। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 3। और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर क्या हो जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई बाय 3। ये दोनों आपके आंसर्स, ये दोनों आपके आंसर्स हैं, बट ऑप्शन में सिर्फ 2 पाई बाय 3 दे रखा है, सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज योर आंसर। अगर 4 पाई बाय 3 दिया होता तो वो आंसर भी आपका करेक्ट होता। सेवनटीन्थ के बाद अभी 18th नहीं करना, उसके लिए मुझे आपको राइट हैंड थंब रूल बताना पड़ेगा। अभी आप 19th करो पहले, और 19th में मुझे पढ़ के बताना ये कौन सा वाला पॉइंट है, डॉट का या क्रॉस का। क्वेश्चन नंबर 19, theta is the angle between two vectors A and B. Magnitude of A dot B is magnitude of A cross B. Find theta. क्रॉस से आ गया, इसमें डॉट भी आ गया। इसमें क्रॉस में मैंने बोला था जब क्रॉस पूछा जाए तो क्रॉस यूज करना है, यहाँ तो मजबूरी है, हमें क्रॉस का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। ए डॉट ए क्रॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है ईशान? A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta eta cap. ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा ईटा कैप। तो पहले हम ए डॉट बी को ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा।
ए क्रॉस बी को ओपन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, ईटा कैप। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैग्नीट्यूड्स में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको कर दो बाहर। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो ये सारे नंबर्स हैं, इनमें तो कोई वेक्टर है ही नहीं, तो सारे बाहर आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ ये बच जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो क्या क्या बाहर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाहर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाहर आएगा, साइन थीटा बाहर आएगा, और ईटा कैप भी बाहर आ जाएगा। ईटा कैप बाहर नहीं आएगा। हर चीज में हाँ से हाँ मत मिलाया करो। अब मैं गलत भी चीजें बोला करूंगी, देखते हैं कौन मेरे को टोकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाहर आएगा क्योंकि वो नंबर है, ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, ईटा कैप मैग्नीट्यूड के अंदर ही रहेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप क्या होता है। मैंने आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ईटा कैप का बारे में हमें ना कुछ कभी गिवन होता है, ना हमें कुछ फाइंड आउट करना होता है। ईटा कैप के बारे में हमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पता होती है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने ये फॉर्मूला ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, ईटा कैप बहुत रेयरली यूज किया है। और ये हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में कुछ पूछा या हमें निकालना होता है, क्योंकि तब ईटा कैप आ जाता है, मैग्नीट्यूड ईटा कैप पे लग जाता है और वो 1 बन के गायब हो जाता है। ईटा कैप का बस इतना ही रोल होता है। जहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, अदरवाइज इट इज नॉट यूज्ड। ये कट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईटा कैप 1 आ गया, तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा किस एंगल पे इक्वल होते हैं, π/4 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा π/4, विच इज योर ऑप्शन बी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ राइट हैंड थंब रूल, पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी। यू हैव टू गिव द आंसर एंड देन वी विल डू क्वेश्चन 18। बेसिकली आपको करना क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस का जे कैप, के एक्सिस का, जेड एक्सिस का के कैप। राइट हैंड थंब रूल, जैसे अगर मैं ऐसे करूं तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बस वो यही बताने के लिए उसका नाम राइट हैंड थंब रूल किया है। अगर आप ये ना भी याद रखो, आप बस ये याद रखो कि आपको कार्टेशियन प्लेन में जाना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना है ऐसे। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है ऐसे, ये सिर्फ डायरेक्शन याद करने के लिए बताया गया। राइट हैंड थंब रूल, यू हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। अब अगर मैं आई क्रॉस जे करूं, ये सेम वेक्टर नहीं है, इसका आउटपुट के आना चाहिए। लॉजिक बहुत सिंपल है। आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज बताई हुई है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई क्रॉस जे, एक ऐसा वेक्टर बताओ जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा, के कैप। दैट इज द रीजन दैट आई क्रॉस जे इज के कैप। अब आंसर या तो के कैप होगा या माइनस के कैप होगा, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, पहले आई आएगा फिर जे आएगा। तो आई क्रॉस जे, हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन है। डायरेक्शन एक्सेस पे भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसलिए प्लस के। हैड द क्वेश्चन बीन जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई मतलब मुझे जे से आई पे जाना पड़ता, मुझे एंटी क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ता, इसीलिए इसका आंसर माइनस के आएगा। ठीक है। अब मुझे तान्या बताएगी आई क्रॉस के,
जे कैप, जे कैप या माइनस जे कैप, आई क्रॉस के। आप ऐसे नहीं जाओगे, बीच में कोई वेक्टर स्किप करता हुआ नहीं आएगा, आपको आई से के पे जाना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो बीच में जे आएगा, बीच में कोई वेक्टर नहीं आना चाहिए। तो आप आई से सीधा के पे जाओगे तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये आएगा माइनस जे कैप। अब समझ आया। अब अक्षत मुझे बताएगा के क्रॉस जे। माइनस आई, के क्रॉस जे तो आई ही होगा, के क्रॉस जे इज आई, बट के से जे जाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना पड़ रहा है, इसलिए माइनस आई। समझ आ गया ये। एक और बड़ा लंबा वे है इसको कैलकुलेट करने का, डिटर्मिनेंट वे से भी कर सकते हैं अगर कभी आपको याद ना आ रहा, बाई चांस ऐसी सिचुएशन आए आपको याद ना आ रहा हो कि क्या रूल था, तो आई क्रॉस जे में आप ऐसे भी कर सकते हो, डिटर्मिनेंट मेथड लगा के आई की जगह 100 और जे की जगह 010। आई वेक्टर 100 और जे वेक्टर 010। That can also be done, but that is the situation when you don't remember this rule. But ये रूल कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। साचिका, जे क्रॉस के, जे से के मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आई के। समझ आ गया। अब आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 18। आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। तो पहले तो आप ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यूज लिख लो, जे क्रॉस के, आई क्रॉस के एंड आई क्रॉस जे। तनिष, जे क्रॉस के क्या होगा? आई क्या? जे क्रॉस के आई कैप। भूमिका, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आई माइनस जे। अंकित, आई क्रॉस जे के हो जाए। तो अब आप ये वैल्यूज डाल दो, आई डॉट आई, जे डॉट माइनस जे, के डॉट के। आई डॉट आई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई का होल स्क्वायर, और आई कैप में जिस वेक्टर के ऊपर भी कैप है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। आई कैप का स्क्वायर माइनस जे कैप का स्क्वायर प्लस के कैप का स्क्वायर, so 1 minus 1 plus 1 and your answer is 1, which is option number C.